जब गोपियों ने देख लिया कि ये हम सबके मन की बात सुनना चाहते हैं, तो आज गोपियों ने प्रणय गीत गाकर अपने हृदय की सारी भावनाओं को गोविंद के सम्मुख प्रकट कर दिया। प्रणय गीत का अर्थ होता है प्रेम का गीत। इस गीत में गोपियां अपने हृदय के भावों को शब्दों की माला में पिरोकर भगवान को निवेदन करती हैं। गोपियां श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि वो सर्वस्व त्याग कर श्री कृष्ण के पास आई हैं, और श्री कृष्ण है कि बार बार उन्हें घर लौटा रहे हैं, तो ये बात गोपियों को अच्छी नहीं लगती। इसलिए उनके हृदय में जो जो भाव उठता है वो इस प्रणय गीत के माध्यम से भगवान को अपना क्रोध मिश्रित प्रेम प्रकट कर रही हैं। इस प्रणय गीत में 11 श्लोक हैं, तो आइए इस प्रणय गीत को श्रवण करें और इस गीत के माध्यम से गोपियों के भावों को जानने का प्रयत्न करते हैं। मैवं विभोरति भवान् गदितुं नृशंसं सन्त्यज्य सर्ववेश्यांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मान् देवो यथा आदिपुरुषो भजते मुमुक्षुम्। मैवम का एक अर्थ होता है शांत हो जाना। गोपियों ने कहा, बस अब शांत हो जाओ। जब से आई हैं एक ही बात की रट लगा रखी, चली जाओ लौट जाओ। अरे जब हमें दूर भगाना ही था तो बंसी बजाकर हमें बुलाया क्यों? हे प्यारे, आप तो घटघट वासी हो ना, हमारे हृदय की बात जानते हो, इसलिए तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिए। अरे हम सर्वस्व त्याग करके लोक लाज मर्यादा, सास ससुर, बंधु बांधव, पति बच्चे सभी को छोड़कर आपकी शरण में आई हैं, किंतु जब से आई हैं तब से आपके श्रीमुख से एक ही शब्द सुन रही हैं, चली जाओ लौट जाओ। तो क्या हमारा आना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा? हम जानती हैं आप परम स्वतंत्र हो, भगवान हो, आप पर किसी का वश नहीं चलता, लेकिन हम आपकी प्रतिज्ञा भी तो जानती हैं, और आपकी प्रतिज्ञा है कि जो सर्वस्व त्याग करके आपकी शरण में आता है आप उसे ठुकराते नहीं, अपना लेते हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही तो कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्वधर्मान् परित्यज्य अर्थात सब धर्मों का त्याग करके। देखो, यहाँ सर्वधर्मान का कहने का तात्पर्य भगवान का ये है कि देखो धर्म तो एक ही होता है, लेकिन यहाँ सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब है कि इस भौतिक जगत के जितने भी व्यवहार कर्तव्य हैं, जो भी कर्म हैं, उन सबको त्याग करके तुम मेरी शरण में आ जा और मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए तू चिंता मत कर। और शरण में आने का तात्पर्य है संपूर्ण समर्पण। भगवान की शरण में आने का तात्पर्य ही यही है कि सांसारिक सब कर्तव्यों से मुक्ति, सब कर्मों से मुक्ति,
भगवान की शरण में आने का तात्पर्य केवल इतना है कि फिर हमें सांसारिक कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान की शरणागत होने का तात्पर्य ही यही है कि हम पूरी तरह से समर्पित हैं। हमारे भगवान हमसे जो कहेंगे हम वही करेंगे। इसमें हमारे मन की कोई इच्छा नहीं है और अपने मन के द्वारा कर्मों का भुगतान हम जीव करता है। जब हम अपनी इच्छा से कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो उन कर्मों का फल भी हम नहीं भोगेंगे। यही भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, मेरे शरणागत हो जाओ, कि जो मेरी इच्छा है, जो मैं कर रहा हूं, बस उसे स्वीकार करो। और गोपियां भी यही कहती हैं कि हे प्रभु, हम सब कुछ सर्व विषयांस्तव पाद मूलम, हम सब कुछ त्याग करके आपके शरण में आई हैं, इसलिए आप हमें अपना लो। क्यों अपना लो? प्रभु, हम ऐसे ही नहीं आ गई हैं, हम भक्ता भजस्व, प्रभु हम भक्त बनकर आई हैं। भक्त को संस्कृत में भात कहते हैं। देखो, जैसे भात बनता है ना, ऐसे ही भक्त बनने की भी प्रक्रिया होती है। आजकल तो सब रेडीमेड मिलता है, लेकिन पहले जमाने में हम कैसे बनाते थे भात? सबसे पहले चूल्हा जलाते हैं, फिर एक बटलोई में जल भरकर उसे चूल्हे पर चढ़ा देते हैं और इधर धान को ओखली में डालकर मूसल से उसको कूटते हैं ताकि छिलका अलग हो जाए और चावल अलग। और फिर छिलका रहित चावल को हम उस खौलते जल में डाल देते हैं। और जब जल में डालते हैं तो कड़छी से उसको धीरे धीरे बीच बीच में चेक करते हैं कि अभी कच्चा है या पक्का। और जब पक जाता है तो भात तैयार हो जाता है और फिर उस भात का हम भगवान को भोग लगाते हैं। ऐसे ही भगवान भी भक्त रूपी धान को संसार रूपी मूसल की ठोकर से खूब कूटते हैं और जब ये परिवार रूपी, ये मोह रूपी छिलका अलग हो जाता है, तब भक्त रूपी धान को अलग करके भगवान क्या करते हैं? जो चूल्हे पर जल खोल रहा होता है ना, उसमें डालते हैं। अर्थात जब भक्त रूपी जो चावल है वो जब तक पक न जाए, तो ये पानी में खोलते हुए दान का तात्पर्य क्या हुआ कि जब संसार रूपी मोह हमारा छूट जाता है, परिवार रूपी छिलका अलग हो जाता है, तब जीव के अंदर भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है और वो चावल का पानी में खोलना अर्थात भक्त का भगवान के विरह में तपना। और फिर भगवान क्या करते हैं? उसकी परीक्षा लेते हैं भक्त की कि ये भक्त अभी कच्चा है या पक्का है। और जब परीक्षा पूरी होती है तब भगवान उसके भक्त का भोग लगाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि तब भगवान उस भक्त को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही गोपियां भी कहती हैं कि हे प्रभु, हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं। अगर हमारे अंदर कोई दोष भी है, कमी भी है, तो हे प्रभु, जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण शरण में आए हुए जीव को अपना लेते हैं, ऐसे ही प्रभु आप हमें ठुकराओ मत, आप हमें अपना लीजिए। यात पाते पाते सुहृदा मनुवृत्तिरंग स्त्रीणाम स्वधर्मेति धर्म विदा त्वयोक्तम् अस्तवेव मे तदुपदेश पदे त्वयीशे प्रेष्ठो
भवांस्तनुभृतां किल बंधुरात्मा। इस श्लोक में गोपियों ने ऐसी बात कह दी कि भगवान के पास भी इसका उत्तर नहीं था, वो बिल्कुल मौन हो गए। गोपियां कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, आप तो सभी धर्मों का रहस्य जानते हो, क्योंकि आप साक्षात भगवान हो। सब धर्मों का मूल आप ही तो हो। आपका ये कहना कि अपने पति, पुत्र, भाई, बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का स्वधर्म है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रभु, आप कहते हो कि पति की सेवा करो, लेकिन प्रभु, आप ही समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो, आत्मा हो और परम प्रियतम हो। देखो, अब तक हम नकली पतियों की सेवा करती रही, आज हमारे असली पति ने वंशी बजाकर हमें बुलाया तो हम नकली को छोड़कर असली के पास आई हैं। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर ये गिरधर लाल को मेरा चुड़ लो अमर हो जाए। हे प्रभु, अब तक आपने हमें पति धर्म की शिक्षा दी, आज हम भी आपको एक कथा सुनाती हैं। देखो, एक पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। उसके पति को व्यापार के लिए कुछ दिन बाहर जाना था तो वो बहुत रोए कि तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी। तो पति ने समझाया कि देखो, मैं एक मिट्टी की मूर्त बना देता हूँ, जब तक मैं बाहर रहूंगा तब तक तुम उसे ही पति मानकर उसकी खूब सेवा करना। पत्नी ने कहा ठीक है। पति चला गया। अब वो रोज उस मिट्टी की मूर्त की सेवा करने लगी। एक दिन वो मिट्टी की मूर्त की सेवा कर रही थी, इतने में दरवाजे पर उसका असली पति आ गया। तो कन्हैया, तुम ही बताओ कि अब उस स्त्री को क्या करना चाहिए। कन्हैया ने कहा कि देखो, अरे जब उसका असली पति आ गया है तो उसे उस मिट्टी की पति की सेवा छोड़ उसके पास जाना चाहिए। तो गोपियां कहती हैं, बस कन्हैया, यही तो हम कह रही हैं कि हमारे असली पति तो तुम ही हो, अब तुम ही हमें जाने को कह रहे हो। फिर अगले श्लोक में गोपियां कहती हैं, कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशिलासु आत्मन्, नित्य प्रिया पति सुतादिभिरार्तिद किम्, तन्न प्रसीद परमेश्वर मास्म छिन्द्या, आशां धृतां त्वयि चिरादरविन्द नेत्र। इस श्लोक में गोपियां कहती हैं कि प्रभु, दुनिया में सारे संबंधी हैं और हम उनके साथ संबंध भी निभाती हैं, लेकिन प्रभु, ये जितने भी संबंधी हैं ना, उन सबके शरीर अनित्य हैं, आज हैं कल नहीं है। और प्रभु, और जितने भी ये शरीरधारी हैं, उनके भीतर आप ही आत्मा रूप से निवास करते हैं, इसलिए आप परम प्रियतम हैं। प्रभु, सबके शरीर अनित्य हैं तो संबंध भी अनित्य हैं। कोई किसी का पिता है तो कितने वर्ष तक? 100 वर्ष तक। तो जितने दिनों तक शरीर रहता है तब तक वो संबंध भी रहता है, लेकिन आपका और हमारी आत्मा का जो संबंध है ना, वो नित्य है, क्योंकि आप भी नित्य हो और आत्मा भी नित्य है। अरे इन सांसारिक संबंधों को तो हमने करोड़ों बार निभाया है। आप हमें मिले हो, हमें पता ही नहीं था कि आप भी हमारे संबंधी हो, लेकिन इस जन्म में हमें निर्णय हुआ कि आपका हमारा संबंध तो नित्य है।
बाकी संबंधी तो बदलते रहते हैं। अब हमें पता चल गया है, इसलिए हम इस नित्य संबंध को निभाने आए हैं। अब आप हमें लौटा नहीं सकते। हे प्रभु, जिस प्रकार आत्मज्ञानी महापुरुष आपसे प्रेम करते हैं क्योंकि आप ही नित्य प्रिय और अपनी ही आत्मा हो, ऐसे ही प्रभु हमें अनित्य एवं दुखद पति पुत्र आदि से क्या प्रयोजन। हे परमेश्वर, इसलिए हम पर प्रसन्न हो, हम पर कृपा करो। हम प्रभु कमल नयन चिरकाल से तुम्हारे प्रति इस पाली पोसी हुई आशा अभिलाषा की लहलाती लता का छेदन मत करो। हे प्रभु, इतने जन्मों से हम भटकती रहीं, आज इस जन्म में ये निर्णय हुआ कि केवल आप ही हमारे हैं, इसलिए हम सर्वस्व त्याग कर आपके पास आई हैं। हे प्रभु, अब आप हमें ठुकराओ मत। अगले श्लोक में गोपियां कहती हैं, चैतम सुखेन भवतापहृतम् ग्रहेषु यन्निर्विशत्युत्करावपि गृहकृत्ये पादोपदं न चलस्तव पादमूलाद्याम कथं व्रजमथो करवां किं वा। इस श्लोक में गोपियां भगवान से कहती हैं कि हे प्रभु, संसार की कोई भी इंद्रियां बिना मन के काम नहीं करती। मन ने कहा भूख लग रही है तो हाथ भोजन की तरफ अपने आप बढ़ते। मन ने कहा कि आज ये काम पूरा करना है तो इंद्रियां स्वतः ही उस काम को पूरा करने में लग जाती हैं। मन ने कहा कि आज मन कर रहा है कि घूमने जाया जाए तो पैर स्वतः ही सैर करने को निकल जाते हैं। तो हे प्रभु, अब तक हमारा मन जो है ना, वो घर के काम धंधों में ही लगा रहता था और इसी कारण हमारी इंद्रियां भी, हमारे हाथ पैर, हमारा इंद्रियां भी सब घर के कामों में ही रमी हुई थी। लेकिन प्रभु, तुमने हमारे देखते देखते ही हमारा चित्त लूट लिया। अब तो हमारी गतिमति भी निराली ही हो गई है। आप हमसे कह रहे हो कि घर चले जाओ। हे प्रभु, अब ये पांव चले कैसे बिना मन के। हे मनमोहन, आज हम लौटना चाहें भी तो लौट नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारा मन तो आपने चुरा लिया है। हमारे ये पैर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने को तैयार नहीं है। इसलिए हम घर में जाएं कैसे, और यदि वहां जाएंगी भी तो करेंगी क्या। एक गोपी ने कहा कि अगर मैं घर लौटकर चली भी जाऊं, लेकिन मेरा मन तो इनके पास है और बिना मन के भोजन बनाऊंगी तो खीर में चीनी की जगह नमक डाल दूंगी और घर वाले लड़ेंगे सो अलग। एक गोपी ने कहा कि मैं बिना मन के जाऊं कैसे। अरे, बिना मन के घर गई तो इनकी याद में इतने आंसू गिरेंगे कि लकड़ियां तक भीग जाएंगी, आग जलेगी नहीं, फिर भोजन कैसे बनेगा और घर वाले मारपीट करेंगे सो अलग। इसलिए मैं घर ही नहीं जाऊंगी। एक गोपी ने कहा, अरे, इनके सामने तो मेरा पैर ही नहीं उठ रहा। अरे, घर जाने की बात तो मैं सोच ही नहीं सकती हूं। और एक गोपी जमीन में अपना पैर कुरेद रही थी। श्री कृष्ण ने कहा, अरे, ये क्या कर रही हो। तो गोपी ने कहा कि मैं जो है ना, जमीन कुरेद कुरेद कर अपने पैर से कुआं बनाऊंगी और उस कुएं में कृष्ण के सामने ही कूदकर प्राण दे दूंगी, लेकिन मैं लौटकर घर नहीं जाऊंगी। सिंचांगनास्त्वद धरामृतपुर के हासावलोक कलगीत जरच्छाग्निम नो चेद वयं विरह जाग्नि
गोप्योक्त देहा ध्याने याम पदयो पदभिं सखेते। इस श्लोक में गोपियां कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, हम जब से आई हैं हमें आपका अधरामृत ही नहीं मिला। आपके अधरों की रसदार से हम अभी तक वंचित हैं। अधरामृत किसको कहते हैं? अधरामृत अर्थात होठों की मुस्कान। रसधार, अधरों का रस क्या है? मुख की प्रसन्नता। तो गोपियां कहती हैं कि हे प्राणवल्लभ, तुम्हारी मंद मंद मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन को हम याद कर रही हैं और हमें अभी तक आपके पास आकर भी हमें वो प्राप्त नहीं हो रहा। हे प्रभु, इस वजह से हमारे हृदय में व्यथा की अग्नि जल रही है। और अगर आप हमें अपने अधरामृत का रसपान नहीं कराएंगे तो प्रभु, हम सच कहती हैं कि इस विरह की अग्नि से हम अपने इस शरीर को जला देंगी और ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त करेंगी। और अगले श्लोक में गोपियां कहती हैं, यर्हाम्बुजाक्ष तव पाद तलम रमाया दत्तक्षणं क्वचिदरण्यजनप्रियस्य अस्प्राक्षं तत्प्रभृतीनां समक्षमं स्थातुं त्वयाभिरमिता बत पारयाम। गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, हे प्यारे कमल नयन, हम जानती हैं कि आप हम वनवासियों से अतिशय प्रेम करते हो और हम भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए जब प्रेमी से मिलता है तो प्रेमी के मुख कमल पर प्रसन्नता देखकर ही प्रेमी का हृदय शांत हो जाता है। और हम जब से आई हैं प्रभु, आपने हमारी तरफ एक बार भी मुस्कुराकर नहीं देखा। हे प्रभु, आपके जिन चरण कमलों की सेवा स्वयं लक्ष्मी जी करती हैं, उन्हीं चरणों का स्पर्श हमें भी प्राप्त हुआ है। और जिस दिन से हमें आपके चरणों की सेवा मिली, हे प्रभु, उस दिन से पति पुत्र आदि की सेवा तो दूर रही, उस दिन से हम किसी के सामने एक क्षण भी ठहरने के लिए असमर्थ हो गई हैं। श्रीयत्पदाम्बुजरजश्चक्मे तुलस्या लब्ध्वापि वक्ष्यसि पदं किल्भृत्यजुष्टम् यस्यास्ववीक्षण कृते अन्यसुरप्रयास तद्वद्वयं च तव पादरज प्रपन्ना। हे प्रभु, जिन लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता भी तपस्या करते रहते हैं, वही लक्ष्मी जी जिनका वास तुम्हारे वक्षस्थल में है, वो भी जहाँ तुलसी जी विराजमान रहती हैं आपके चरणों की सेवा में, वो लक्ष्मी जी वक्षस्थल को छोड़कर आपकी चरणों में आ जाती हैं अपनी सोत तुलसी के साथ। और हे प्रभु, अब तक सभी भक्तों ने आपके चरण रज का सेवन किया है, उसी प्रकार हम भी आपके चरण रज की शरण में आई हैं। हमने चरण रज की शरण क्यों ली है? अगले श्लोक में गोपियां कहती हैं, तन्ना प्रसीद व्रजिनार्दन्ते अंघ्रिमूलम् प्राप्ता विसृज्य वसति त्वदुपासनाश त्वत्सुन्दरस्मित निरीक्षण तीव्र काम तप्तात्मनां पुरुषभूषण देहि दास्यम्। इस श्लोक में गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, अब तक जिसने भी तुम्हारे चरणों की शरण ली उसके सारे कष्ट तुमने मिटा दिए।
हे प्रभु, अब तुम हम पर कृपा करो, हमें भी अपने प्रसाद का भाजन बनाओ। हम तुम्हारी सेवा करने की आशा अभिलाषा से घर कुटुंब सब कुछ छोड़कर तुम्हारे युगल चरणों की शरण में आई हैं। हे प्रियतम, वहां तो तुम्हारी आराधना के लिए अवकाश ही नहीं है। घर के काम धंधों में, रिश्तों को निभाने में इतने उलझी रहती हैं कि तुम्हारी आराधना का हमें अवसर ही नहीं मिलता। हे पुरुषोत्तम, तुम्हारी मधुर मुस्कान और चारु चितवन ने हमारे हृदय में प्रेम की अग्नि को धधका दिया है। हमारा रोम रोम उस अग्नि से जल रहा है। हे प्रभु, हमें तुम अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो और हमें अपनी सेवा का अवसर दो। वीक्षयालकावृतमुखं तव कुण्डलश्री कण्ठस्थलाधरसुधं हसितावलोकम् दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षे श्रियकरमणं च भवां दास्य। पिछले श्लोक में गोपियां भगवान के चरण कमलों की महिमा गाती हैं और इस श्लोक में भगवान के सुंदर मुख कमल का वर्णन कर रही हैं। भगवान के रूप को निहार कर कहती हैं कि हे प्रियतम, तुम्हारा सुंदर मुख कमल और जिस पर ये घुंघराली अलके झलक रही हैं। हे प्रभु, आपके ये कमनीय कपोल जिन पर सुंदर सुंदर कुंडल और अत्यंत ही शोभा बिखेर रहे हैं। हे प्रभु, तुम्हारे ये मधुर अधर जिनकी सुधा को भी लजाने वाली है, और तुम्हारे ये नयन मनोहारी चितवन और जो मंद मंद मुस्कान है प्रभु, और ये दोनों भुजाएं जो शरणागतों को अभयदान देने वाली हैं। और प्रभु, आपका ये वक्षस्थल जो श्री लक्ष्मी जी का नित्य क्रीड़ा स्थल है। ये प्रभु, आपके इस रूप को देखकर हम आपकी दासी हो गई हैं। कास्त्रं ते कल्पदायतमूर्छितेन सम्मोहितार चरितान चले त्रिलोक्याम् त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम् यद् गोद्विजद्रुमृगा पुलकान् बिभ्रन्। इस श्लोक में गोपियां भगवान के रूप सौंदर्य को देखकर कहती हैं कि हे प्रभु, आपके इस रूप को देखकर गो, पक्षी, वृक्ष और हिरण भी रोमांचित हो जाते हैं। हे प्यारी श्याम सुंदर, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी स्त्री है जो आपकी वंशी की मधुर तान सुनकर और मोहिनी मूरत को देखकर अपने नेत्रों से आपके रूप सौंदर्य को निहार कर विचलित ना हो जाए और लोक लाज को त्याग कर आप में अनुरक्त ना हो जाए। और फिर प्रणय गीत के अंतिम श्लोक में गोपियां क्या कहती हैं? व्याक्तं भवान् व्रज भयार्त हरो अभिजातो देवो यथादि पुरुष सुरलोक गोप्ता तन्नो निधेहि कर पंकजम आर्तबन्धो तप्त स्नेषु च शिरसु च किंकरीणाम्। इस अंतिम श्लोक में गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, हमसे ये बात छिपी नहीं है कि जैसे भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम ब्रजमंडल का भय और दुख मिटाने के लिए ही प्रकट हुए हो। और हे प्रभु, हम ये भी जानती हैं कि दीन दुखियों पर आपका बड़ा प्रेम है। हे प्रियतम, हम भी बड़ी दुखिन हैं। तुम्हारे मिलने की आकांक्षा की आग से हमारा हृदय जल रहा है। तुम अपने इन दासियों के सिर पर, हृदय पर अपना कोमल कर कमल रखकर हमें अपना लो, हमें जीवन दान दो। और अगर प्रभु आपको विश्वास ना हो तो आप हमारे हृदय और माथे पर हाथ रखकर तो देखिए, आपको विश्वास हो जाएगा कि घर जाने की बात से ही हमारे हृदय में कितनी जलन हो रही है।
हमारे हृदय और माथे से इतनी अग्नि निकल रही है, यदि आप अपना शीतल कर कमल पधराओगे तो आपको विश्वास भी होगा और हमें थोड़ी शीतलता भी मिलेगी। हे प्रभु, आप हमें ठुकरा देंगे तो हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। इस प्रणय गीत में जब गोपियों ने अपने भावों को व्यक्त किया तब श्री कृष्ण सुनकर प्रसन्न हो गए। अरे, इन्हीं भावों के ही तो भगवान भूखे होते हैं। गोपियों का प्रेम गुण रहित है। देखो, अगर हमारा प्रेम सिर्फ गुणों के अधीन है तो इसका मतलब हमारी भक्ति दृढ़ नहीं। भक्ति दृढ़ नहीं तो इसका मतलब हुआ कि हमें भगवान के प्रति समर्पण ही नहीं है। गोपियों का प्रेम कृष्ण के चरणों के प्रति दृढ़ है, इसलिए गोपियां ज्ञानी भी हैं और वैरागी भी हैं। देखो, जहां भक्ति होती है वहां ज्ञान और वैराग्य स्वतः आ जाते हैं। गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, इसलिए वो ये भी जानती हैं कि कृष्ण कौन है जिनसे वो प्रेम करती हैं। वो साक्षात भगवान है, इस बात का भी ज्ञान है गोपियों को। और वैराग्य, श्री कृष्ण से मिलने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग कर दिया। इसलिए गोपियां भक्त हैं, ज्ञानी हैं और वैरागी भी हैं।